हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मीशू शुभम रोशन के ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। yes. तो आज हम बना रहे लव स्टोरी का ब्लॉग और दुआ करना कि हमारा झगड़ा वगड़ा ना हो, क्योंकि जब कुछ चीज़ें पतिदेव को याद नहीं होती तो हमारा मतलब 2 बार हम लोगों ने लव स्टोरी का ब्लॉग बनाया और दोनों बार हमारा ऐसा झगड़ा हुआ है कि मैंने इनसे 2 दिन तक बात नहीं की। जिसमें मेरी गलती तो कुछ थी नहीं। याद नहीं था आपको? अरे याद तो था मेरे को, ठीक है, पर मैं सही बोल रहा था। ये क्या था? चलो तो स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 1 है क्योंकि थोड़ा सा लंबा है। पार्ट 1 है कि हमारी लव स्टोरी कैसी थी, क्या थी, और पार्ट 2 ये रहेगा कि मेरी शादी कैसे हुई थी। तो ये पार्ट 1 है क्योंकि वो जो मतलब एक ही अगर पार्ट में मैं बता दूंगी ना तो फिर वो जो शादी कैसे हुई उसके लिए भी आपको 1 साल रुकना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे इंसान है कि मुझसे वो भी शूट करवाने में मुझे 1 साल बोलेंगे। हाँ, तो पतिदेव आपने मुझे कब कैसे कहाँ देखा था? और थोड़ा सा लाउड बोलना, लोगों को आवाज आनी चाहिए। मैंने इन्हें देखा था थोड़ा सा जोर से मध्य प्रदेश के देवास जिले में। हेलो, सो व्लॉग स्टार्ट होने से पहले फिर से मैं आपको बताने आई हूँ एस्ट्रोलॉजर मनीष शर्मा जी के बारे में, जिनके बारे में हमेशा बताती हूँ। एक ट्रस्टेड और अच्छा एस्ट्रोलॉजर है। इस बैनर पे और कमेंट में दोनों में उनका नंबर है। कमेंट में उनका नंबर मैंने पिन कर दिया है। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो सोल्यूशन से रिलेटेड, उनसे जाकर डिस्कशन कर सकते हैं, बिकॉज प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है। सो गो गाइज, शायद आपको आपकी प्रॉब्लम का कोई अच्छा सा सोल्यूशन मिल जाए। हाँ, देवास में एक्चुअल में इनकी जो सिस्टर है उनको थोड़ा सा लाउड जैसे मैं बोल रही हूं ना, मैं सुना ही आ रहा हूँ आप लोगों को। हाँ, हो गया। चलो मैं खिचखिच ऐसा होता है यार, हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो थोड़ा सा लाउड बोलना है। वैसे हम बताएं आपको तो क्या है ना कि तू बोल ले। नहीं, तू बोल ले। नहीं, तू बोल ले। सो हम लोग मिले थे देवास में, और देवास में एक्चुअल में जो फंक्शन जो था वो था इनकी सिस्टर इनकी जो सबसे बड़ी सिस्टर जो है उनकी सगाई थी, जो कि मेरे मासी के लड़के से, मतलब मेरे ब्रदर से थी। तो वहाँ पर हम लोग मिले थे क्योंकि हम सारी प्रिपरेशंस करके गए थे और इन लोगों ने भी बहुत अच्छी प्रिपरेशंस करी थी हमारे वेलकम की। तो बहुत अच्छा था वो फंक्शन। हाँ, फंक्शन लगभग आधा गुजर चुका था, तब तक मैंने इन्हें नहीं देखा था। और फिर देखा कैसे कि मैडम आई वहाँ पर बाहर गार्डन में। एक्चुअली में क्या है, वो एक हॉल था अंदर और फिर बाहर गार्डन था। तो वहाँ से ये आई मैडम और इनकी एक पायल मतलब भूल गए ना। हाँ, सब लोग खाना खा रहे थे और मैंने पूछा था इंजीनियरिंग वाले भैया कौन है, ये था। तुम तो बाद में पहुंच गए। नहीं, वो तो मुझे याद था, पर वो पहले हुआ था तो पहले मैं बताओ चेक ना। कर रहा था कि तुमको कितना याद है। हम लोग सब खाना खा रहे थे। हाँ। मुझे याद, ठीक है। हाँ, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। हम लोग सब खाना खा रहे थे। मैं ये वहाँ पर खाना सर्व कर रही थी सबको, और वहाँ पर पूछती है कि इंजीनियर वाले भैया कौन है यहाँ पर। तो ये बताती, मैंने पूछा, ऐसे देखा और फिर क्या बोला मैंने पूछा वहाँ पे कि इंजीनियरिंग वाले भैया कौन है। क्यों पूछा था ये मैं इसके बाद बताती हूँ। तो इन्होंने क्या जवाब दिया उस पर? इंजीनियरिंग तो मैं कर रहा हूँ, पर मैं भैया नहीं। तो मैंने इनको ऐसे देखा यार कि फर्स्ट मीट में भैया बन जाओ। तो मैंने इनको ऐसे देखा, फिर देन मैंने कुछ भी नहीं बोला। उस टाइम पे मेरे जो मासी के लड़के थे, मेरे देवर, उनसे मेरी बॉन्ड अच्छा था, मतलब वो मेरे घर आते थे तो उनसे मेरी बातचीत थी। तो बस मैं उनसे बात करने लगी और मैंने उनको खाना वाना दिया और मैंने इनको नहीं दिया। टाइम पे मैं नहीं गया था, इसलिए इन्होंने मुझे देखा नहीं था। तो ये इसलिए मैंने पूछा था कि जब मेरी सिस्टर को देखने के लिए देवास में गए थे तो वहाँ पे मेरी सासू जी बोल रही थी कि मुझे देखा उन्होंने, वो मुझसे अट्रैक्ट हो गई। ये तो सबको पता है कि वो मुझसे पहले अट्रैक्ट हुई थी, इन्होंने भी मुझे नहीं देखा था। तो वो मेरे से बोली यस इट्स ट्रू। तो वो मुझसे बोली कि, मुझसे नहीं बोली, उनकी छोटी सिस्टर थी, उनसे बोली कि इसकी शादी तो मैं शुभम से ही करवाऊंगी, नहीं इसकी शादी तो मैं मेरे लड़के से ही करवाऊंगी, ऐसा उन्होंने बोला।
तो पता नहीं ऐसे मतलब इतना किसी ने बोला था इंजीनियरिंग कर रहा है, ऐसे पता चला कि हाँ भाई जिससे ऐसा कुछ हुआ वो इंजीनियरिंग कर रहा है, क्योंकि मैंने सुन लिया था। तो बस मुझे इतना जानना था कि इनका लड़का है कौन, तो बस मैंने इसीलिए पूछा था कि इंजीनियरिंग वाले भैया कौन है। तो वही सामने से जवाब आया कि इंजीनियरिंग तो मैं कर रहा हूँ, फिर मैं भैया नहीं ठीक है, ये हो गया। फिर पायल वाला बताओ। फिर मैंने डांस वांस करा, जो मेरा छम 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 डांस। मैंने इतना बोला कि इंजीनियरिंग तो मैं कर रहा हूँ पर मैं भैया नहीं हूँ, तो उसके बाद तो हमें खाना ही नहीं मिला, हमें भूखा उठना पड़ा। तो मतलब मैं खाना दूंगी तो ही खाओगे क्या? वहाँ से निकले बाहर, मैं कोई इंटरेस्टेड नहीं थी। फिर उसके बाद हम बाहर थोड़ा नाश्ता करके आए, क्योंकि खाना तो मिला नहीं था हमें। फिर नाश्ता करके आए, फिर नाश्ता करने के बाद में फिर हम लोग बाहर गार्डन में बैठे हुए थे, तो वहाँ पर मैडम आती है छम 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 करते करते। वो छम 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 नहीं, वो खाली एक छम फिर गैप फिर एक छम फिर एक गैप फिर एक छम तो हो रहा था। उसका रीजन एक्चुअल में ये है कि मैडम वहाँ पर एक ही पायल में घूम रही थी और दूसरी पायल ढूंढ रही थी। तो भाई अब मुझ में इतना, मैं छोटी थी, मैं जब छोटी थी तो जो चीजें तुम्हारी है वो तुम बताओगे, जो चीजें मेरी है वो मैं बताऊंगी, बारी बारी से बताएंगे ना, ये ऐसे करते हैं है ना। तो मैं इसलिए तो मैं गई, मुझे क्या पता था कि ऐसा मेरे साथ में मजाक करेंगे। तो मैंने ना मेरी एक पायल में पहनी हुई थी, तो मैंने बोला कि मेरी एक पायल गुमी हुई है, क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे दिलाई थी, तो बस मुझे बहुत पसंद थी, छमछम वाली पायल मुझे बहुत पसंद है, आप लोगों को पता ही है। तो मैं ढूंढ रही कि मेरी एक पायल देखी कि, तो ये मेरी पायल की डिजाइन देखे मुझे डिजाइन दिखा रहे हैं। अच्छा ऐसी घूमी हुई थी, ऐसे उसमें घुंघरू लटके हुए थे, ऐसे दो वाली थी। हाँ 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 बताओ मैंने नहीं देखी बोलते नहीं मैंने नहीं देखी। फिर मैंने इनको बोला बदतमीज, और मैंने कैसे करके बदतमीज, और ऐसे करके मैं चली गई। मैंने वैसे बोल रहा था धीरे से हो ही नहीं सकता कि तुम ऐसे, तुम तो मुझे ऐसे देख रहे थे बस, इसे देख रहा था कि जंगल से नहीं आया, वो छोटा था क्या, जादूगर जंगल से जादूगर भी छोटा नहीं, जानवर बोल दो नहीं चल। हाँ अब आगे फिर हम लोग कहाँ मिले, फिर तुम्हारे ऐसे होने लगा था कि बस कहीं पे आ जाए, ठीक है, और जो मुझे अच्छे से पता चल गई थी। फिर क्या हुआ था, फिर जो मेरी दीदी की जो जेठानी थी उसका जो लड़का हुआ था समर्थ, तो वो उसकी सूरज पूजा थी, तो ये नहीं आ रहे थे है ना, आप नहीं आ रहे थे, बताएंगे आप लोगों को। हाँ मैं वहाँ पे जा नहीं रहा था वैसे, तो मैं वहाँ पे इसलिए जा रही थी क्योंकि मैंने मेरी सिस्टर का होने वाला ससुराल देखा नहीं था, सबने देख लिया था, मैंने नहीं देखा था। तो मम्मी ने बोला कि इस बार मैं इसको लेके चलूंगी, तो बड़ौदा मैं जा रही थी, तो इनको पता चला कि मैं आने वाली हूँ। सही बोल रही है, आगे तो सही बोल रही है वैसे। फिर जब मुझे पता चला कि मैडम आ रही हैं, तो फिर मैंने सोचा कि जब आ ही नहीं तो फिर हम भी जा ही सकते हैं, घर बैठ के करेंगे क्या। फिर हम भी गए वहाँ पर, और हम इनसे 2 दिन पहले पहुँच गए थे, और मैं इनमें तब तक भी इंटरेस्टेड नहीं थी, इनको बहुत अच्छे से पता है। मेरे को आए और बस मैं 6 बजे उतरी, ऐसे ऐसे भागते भागते नीचे आए और मुझे ऐसे देखा, मैंने इनको इग्नोर कर दिया क्योंकि मैं अब मैं इंटरेस्टेड नहीं थी, यू नो दैट वेरी वेल, पता है ना। अब आगे आप बताओ। अब देखो क्या होता है ना कि लड़कियों में एक अलग सा एटीट्यूड होता है, तो वही एटीट्यूड था। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच में इंटरेस्टेड नहीं थी। हाँ वही एटीट्यूड ही बोलते हैं उसे, एटीट्यूड। इट्स नॉट एटीट्यूड, नहीं इंटरेस्टेड है तो वही थे, वही उसे ही तो एटीट्यूड बोलते हैं। अच्छा जरा आगे बताओ, तुम तो आधे में टाइम वेस्ट कर। फिर ना मैंने बहुत कोशिश करी कि बस मैं कैसे भी करके बात कर लूँ, क्योंकि बात भी नहीं करती थी क्या। तो फिर हमारा फंक्शन था लगभग 2 दिन का। पहले तो ये जिस दिन आई उस दिन तो थोड़ा रेस्ट वगैरह करा, फिर नेक्स्ट डे फंक्शन था। नहीं उसी दिन फंक्शन था, उसी दिन फंक्शन था, मैं हम लोग मेन फंक्शन वाले दिन ही आए थे। तो तुम आते थे सो ही नहीं क्या? हाँ मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे गई थी। देखो मेरी मेमोरी थोड़ी वीक है। हाँ तो फिर शाम का फंक्शन था। फंक्शन में देखो एक्चुअल में क्या होता है ना, फंक्शन में लड़कियों का क्या सीन होता है और लड़कों का क्या सीन होता है तो आप लोग सब जान ही सकते हैं। लड़कियों का सीन होता है उठना है, मुँह धोना है, उसके बाद में रेडी होना है, अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहनना है और फिर वहाँ पर जाकर के फ़ोटोज़ क्लिक करना है, जस्ट ऑल दैट। और लड़के कहीं यहाँ से तपेला उठा रहे हैं, कहीं वहाँ से गैस का सिलेंडर उठा रहे हैं, तो यही होता है। तो एक्चुअल में क्या था ना कि वहाँ पर हम 2 ही लोग थे, तो एक इनके जीजू और एक हम। तो
वहीं थे, मतलब हमारे बड़े ब्रदर और हम, तो हम दो ही रिस्पॉन्सिबल थे वहाँ पर जिन्हें वो फंक्शन पूरा संभालना था। तो हम तो वहाँ पर लगे हुए थे, मतलब लगे हुए हैं काम में लगे हुए थे। और इन्होंने नहाया भी नहीं था, हम नहाए भी नहीं थे सुबह से, और मतलब इतना सारा काम था वो हम दोनों ने ही पूरा किया। और मैडम जो है नहीं बताना है तो कुछ नहीं बताना है, और बताना है तो नॉन स्टॉप बताना है। नहीं बताओ, तुम बताओ फिर मैं बताऊंगा। नहीं मेरा हो गया, बताना पड़ेगा। नहीं मेरी लाइफ लाइन हो गई, अरे तुम्हारी। तो मैं बस जस्ट तैयार होकर ऐसे कॉलोनी का गेट था वहां तक आई, और ये कॉलोनी में एंटर हो रहे थे, मैं कॉलोनी के बाहर जा रही थी। हाँ। मैंने उठने के बाद इनको 4 बजे तभी देखा था, है ना? तब तुमने कैसे देखा था मेरे को? कैसे क्या? ऐसे वो लड़के नहीं होते हैं, ऐसे थोड़ा करा था मैंने, ऐसे नहीं करा था, पर ऐसे तो जरूर करा था। ऐसे करता तो और नहीं दिखती तुम मुझे। मैं नंबर वाला चश्मा था। तो मैं निकली और मैं अच्छी तैयार हो गई थी। मैंने कौन से कलर का सूट पहना था शायद आपको नहीं याद होगा। ब्लू कलर का। याद ब्लू कलर के सूट में छम छम छम। तो मैंने ब्लू कलर का सूट पहना हुआ था, तो मैं जस्ट ऐसे निकली, और ये हरे राम, जैसे कभी किसी ने जिंदगी में लड़की नहीं देखी, पहली बार कोई लड़की दिखी ऐसे ही मेरे को ऐसे। फिर उसके बाद मैंने मुड़ के नहीं देखा कि मेरे को मुड़ के भी देखा था, कि बस मैंने इतने देखा कि हाँ भैया इसने मेरे को ऐसे देखा। क्या होता है ना, जिससे दिल लग जाता है ना, उसको देखने की बार दिल लग गया था तुम्हारा मेरे से। हाँ, तो लव एट फर्स्ट साइट। देख रहे हो, लव एट फर्स्ट साइट देवास नहीं हो गया था? तभी भी मैं इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं थी। अब ठीक है, हम लोग जिस दिन आए थे, हम लोग को उसी दिन शाम में निकलना था। तुमको खुद पता है कब आए थे। तो उसी दिन रात में हमको निकलना था। तो ना मेरी आंखों की तारीफ वहाँ पे हो रही थी, याद है तुमको? ऊपर जो मेरे दीदी के जो मतलब जो एक्स जेड थे, वो मेरे को आंखों की तारीफ कर रहे थे, बोल रहे थे आंखों में काजल बहुत अच्छा लगाती है, इसकी आंखें बहुत अच्छी है, अपन पार्लर अगर ओपन करेंगे ना तो इसकी आंखों का फोटो डलवाएंगे, ऐसे बोल रहे। हाँ, ये तो नेक्स्ट डे की शाम की बात है ना। माही हम लोग एक ही दिन रुके थे, प्लीज। हाँ, उसी दिन शाम की बात है, तो वही बता रही हूँ ना। हाँ, तो मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, शाम की बात है। तो उन्होंने ये बोला, तो ये आके बैठ गए, और इनको पता नहीं क्या मतलब तारीफ तो करना नहीं, बोलते हाँ वो तो सब सही, पर इसकी नाक मिट्टू जैसी मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, मतलब इनको सिर्फ मेरे से बात करना थी। तो बोलते हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन इनकी नाक तो मिट्टू जैसी है ना। इनका एक बार पुराना वाला फोटो देखेंगे ना अब, तो इसमें नाक इनकी मिट्टू जैसी दिखती है, तो फिर मैंने इनका नाम मिट्टू, इन्होंने मेरा नाम मिट्टू रख दिया। फिर मैंने बोला था ऐसा हाँ, इनकी नाक मिट्टू जैसी है। तो मैं फिर उठी और मैं नीचे चली गई, क्योंकि मुझे बदतमीज लगे थे ये, क्योंकि तभी बदतमीज लगे थे। इन्होंने मेरे पायल का बोला था ना, मेरा मजाक बनाया था, तब से मेरे को बदतमीज लगते थे। मैं उठ के नीचे चली गई। फिर शाम को फोटो वोटो खिंचवा रहे थे वहाँ पे, मतलब मेरे को सेलिब्रिटी वाली फीलिंग दे रहे थे, मैं अच्छी लग रही थी। तो नीचे मेरे जो एक्स जेड जीजी के जेड थे, वो मेरे साथ फोटो वोटो खिंचवा रहे थे। तो भाई मैं बिना मेकअप की बैठी हूँ, ठीक है, और तुम मुझे अच्छे से जानते हो, यहाँ मेरे तो झगड़ा हो जाएगा। तो हम मेकअप करके सिलेंडर उठाने नहीं जा सकते ना, वो बात अलग है। मैं बिना मेकअप के रोज घर में रहती हूँ। तो नीचे हम लोग बैठे थे, फोटो वोटो खिंचवा रहे थे। तो भाई पीछे से आए भाई और सामने इधर आके बैठ गए, मतलब ऐसे बेंच थी ना वो, बेंच पे आके इधर बैठ गए और बोलते लाओ फोटो, मेरा भी खींच दो फोटो। तो उन्होंने खींच दिया। तो बोले अरे तुम लोग दूर दूर हो थोड़ा सा, मतलब कैमरामैन यहाँ पर थोड़ा पास में आओ, ऐसे करके खसक गए फट से। बोलते हाँ हाँ, तो मैं इतना नहीं आए थे इतना आदम चाटा मार देते तुमको, इतना बैठे हैं। तो मैंने बस मैं स्माइल करके मैंने फोटो खिंचवा लिया। फिर हम लोग जा रहे थे, ऑटो में बैठ रहे थे, मतलब जाने का। तो इनका मुँह इतना सा हो गया ना, इतना सा तो इनका मुँह इतना, चलो ना कोई बात नहीं, हम लोग कल चलेंगे, हमारे साथ चलना, अभी मत जाओ। तो मेरी मम्मी बोलती नहीं बेटा हमको जाना पड़ेगा। मैंने तो उनको कोई रिस्पॉन्स किया नहीं था, ना मैंने जवाब दिया, मैंने सिर्फ बोला था नहीं हमको जाना है। ना मेरी इनसे कोई फ्रेंडशिप हुई थी, कुछ भी नहीं। इनफैक्ट मुझे तो तुम्हारा नाम भी नहीं पता था। कि पता था? नहीं पता था। तब तक मुझे इनका नाम भी नहीं पता था, क्योंकि मैंने जानने की कोशिश भी नहीं की थी। नहीं पूछा था। फिर इन्होंने क्या किया, उसके बाद हम लोग घर चले गए, सारी चीजें खत्म। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया, इनको चाहिए था मेरा नंबर, तो इन्होंने किया चोरी। कहाँ से किया था वो बताओ इन्होंने नंबर चोरी किया। अब तुम्हारी बारी है ना। चोरी करा था मैंने ना भैया के फोन में से, भैया के फोन में सेव था इनका नंबर।
ठीक है, अब मुझे नंबर चाहिए था, तो कहाँ से मिलता, जुगाड़ तो लगाई थी। फिर भैया का नंबर फ़ोन लिया मैंने, उसमें से नंबर निकाला और फिर ठक मैसेज आया मेरे पास, हाय। तो मैंने बोला हु इज दिस, तो बोले फिर एटीट्यूड, हाँ हु इज दिस नाउ, हु इज दिस, नहीं पहचाना। भाई कैसे पहचानूंगी, कौन हो तुम, क्यों पहचानूंगी। तो मैंने बोला कौन हो आप, बोले अरे सही में नहीं पहचाना, इनका ये तो फेमस अरे यार मैंने बोला मैं ब्लॉक कर दूंगा, आप है कौन मुझे बताइए। तो बोलते मिट्ठू। तो मैंने बोला वही है ना जो जीजी के घर मिले थे, जीजी के देवर। बोलते हाँ, मेरा नाम नहीं पता क्या आपको। मैंने कहा नहीं पता ना, मुझे जानना है। अरे सुनो तो, अरे अरे ऐसे करते थे ये। मैंने इनको फिर रिप्लाई नहीं दिया। फिर उन्होंने 3-4 मैसेज किए कि तुम लोग कैसे पहुंच गए थे इंदौर, सेफली आ गए थे, और ये वो फालतू बातें। तो मैंने इनको सिर्फ इतना जवाब दिया, हाँ हम लोग सेफली आ गए थे। तो बोले अच्छा और सुनाओ और बोलो कैसे हो, ऐसे इन्होंने बात करना मेरे से स्टार्ट करी। मैंने तब इनको रिस्पॉन्स नहीं दिया था। तब इन्होंने बोला कि तुमने मेरे को नाम नहीं पूछा मेरा, तुम्हें मेरा नाम नहीं पता। मैंने कहा आपका नाम क्या है, तो इन्होंने बताया मेरा नाम शुभम है। तब मुझे इनका नाम पता चला था कि इनका नाम शुभम है। फिर भाई इनके तो डेली मैसेज, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग सब चालू। नहीं he was in love है ना। और ये शायद जून की बात है, जुलाई की बात है। जून में तो उनकी वो हुई थी, सगाई हुई थी। 16 जून को हुई थी उनकी सगाई, जहाँ तक मुझे। जुलाई की बात है, हाँ जुलाई की बात है। जुलाई में फंक्शन था। हाँ जुलाई में फंक्शन था। और मेरा ऑपरेशन उसके 6 महीने, मेरा एक्सीडेंट उसके 6 महीने बाद हुआ था। हाँ पर तब तो हमारी बात तो स्टार्ट नहीं हुई थी। उस दिन तो उनको मुझे प्रपोज करना था। तो ऐसी वैसी बातें चलती थी। तो फिर इनका फ्लर्ट चालू हो गया था। मतलब फ्लर्ट तो ये मुझसे करने लगे थे, मेरी मम्मी मेरे लिए मिट्टू जैसी लड़की ढूंढ रही है, ये वो। फिर मैं भी थोड़ी बहुत बातें करने लगी थी, क्योंकि बहुत केयरिंग पर्सन थे उस टाइम पे, है ना भाई। उस टाइम का मतलब क्या? मतलब बहुत अच्छी केयर दिखाते थे। अभी भी हो है तुम्हारा, अभी भी हो। उस टाइम मतलब मैं ऐसे बोलती थी, मेरे को ये दुख रहा, तुम अभी सो, तुम अभी है ना टैबलेट लो, रेस्ट करो, ऐसे करते थे। फिर उसके बहुत टाइम होने लगा। फिर मुझे समझ में आ गया था कि ही इज इंटरेस्टेड इन मी, और मेरे को प्रपोज करना है इसको कभी ना कभी तो करेगा। ट्यूबलाइट मतलब वहाँ हम सगाई में मिले, हम फंक्शन में मिले, उसके बाद में भी पता नहीं चला कि ये बंदा भैया इंटरेस्टेड है। कम से कम 1 से 1.5 महीने 2 महीने बात करने के बाद, व्हाट्सएप पे बात करने के बाद इनको एकदम क्लिक हुआ कि दैट ही इज इंटरेस्टेड। बातों से पता चला ना, ऐसे कैसे पता चल जाएगा कि कोई अपने में इंटरेस्टेड है। मानी लग जाएगी तो टाँका है पीछे। तो फिर हम लोग जा रहे थे बगलामुखी, है ना, गर्मी के टाइम पे हम लोग जा रहे थे बगलामुखी। तो उस टाइम पे उस दिन इनको मेरे को करना था प्रपोज। तुम भी तो बताओ, नहीं तो इंटरेस्टिंग कैसे लगेगा यार। नहीं, हम तो सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्डली सब बताते जा रहे हैं। ऐसा प्रपोज नहीं करना था, तो उसके पहले अपनी बात चल रही थी। फिर मैंने तुमको बोला था कि मुझे तुमसे कुछ कहना है, ठीक है, कुछ कहना है। तो फिर तुमने बोला था कि हाँ मैं अभी जल्दी में हूँ, अभी हम कल कहीं जाएंगे घूमने, तो इसलिए मैं जल्दी सो रही हूँ, और फिर परसों बात करेंगे। ठीक है भैया। फिर मैंने सस्पेंस तो रखा ही था। फिर वहाँ जा रहे थे लोग बगलामुखी। तो बगलामुखी जा रहे थे, तो वहाँ पर मैडम गाड़ी आगे चल रही है और देख पीछे रही है। मेरा एक्सीडेंट हो गया था। और फिर वहाँ पर मेरा एक्सीडेंट ऐसे हुआ था, पूरा ये पोर्शन मेरा पूरा छिल चुका था ना भाई, यही वाला था। अभी तो शायद दाग भी नहीं दिखता, मिडलमा से सब चला गया इतना ज्यादा। तो ये फिर इनका हाँ हल्का सा दिखता है। तो इनका मुझे नाइट में मैसेज आता है कि मुझे बात करनी। मैंने कहा नहीं मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो ये तो बहुत डर गए थे, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, मुझे फोटो भेजो। ये मैंने इनको फोटो भेजे तो ये बहुत डर गए, बोले मैं घर मिलने आऊंगा। मैंने कहा नहीं भैया आप नहीं आओ, नहीं तो मेरे माँ बाप बोलेंगे तुम्हें घर मिलने बुला दिया। तो फिर इनको ये था कि मुझे प्रपोज करना है। फिर नेक्स्ट डे इन्होंने मुझे प्रपोज किया था। मैंने बोला था मुझे आई वाज जस्ट थिंक कि मैं क्या करना है ना। मैंने इनसे बोला था कि मुझे टाइम चाहिए सोचने के लिए। तो बस फिर टाइम लिया। ये बात ना जहाँ तक है जुलाई एंडिंग की बात है, सितंबर में हम लोग गए थे ना। आई नो दैट ना,
सितंबर में कहाँ से गए थे? मैंने तुमको प्रपोज करा था, तुमने 1 महीने बाद मुझे जवाब दिया था। 1 महीने बाद तुम्हारा कब किस दिन जवाब दिया था आपने पता है मुझे? टीचर्स डे वाले दिन आपने मुझे रिटर्न जवाब दिया था। हाँ, तुम तो आधी चीजें तो भूल जाते हो। सितंबर में गए थे तब मुझे याद है। तो मैंने जवाब दिया, उसके बाद मेरी लव स्टोरी स्टार्ट हो गया। हम लोग कहाँ घूमे, कैसे घूमे, आगे क्या हुआ, ये आपको पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि ऑलरेडी ये व्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो आपको हमारी लव स्टोरी का फर्स्ट पार्ट कैसा लगा बताइएगा। अगर इसको अच्छा खासा अच्छा प्यार मिलेगा तो ही हम लोग नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। अगर सपोर्ट और प्यार मिला तो अच्छा लगता है ना सुनाना। अब नेक्स्ट जो व्लॉग आएगा उसमें ये पता चलेगा कि हमारी शादी कैसे हुई थी, है ना? वो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि देखिए एक्चुअल में क्या है ना कि और आप लोग पता चलो थोड़ा सा और बता देते हैं। स्टार्ट होती है तो देखिए स्टार्टिंग सबकी इंटरेस्टिंग इतनी ज्यादा नहीं होती एंडिंग, लेकिन एंडिंग जो होती है ना, हैप्पी एंडिंग जो कहा जाता है, खैर हमारी मेरे पेरेंट्स नहीं कैसे माने, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बहुत सारे थे, तो वो हमारे लिए एंडिंग तो थी लेकिन वो हैप्पी इतनी ज्यादा नहीं थी। लेकिन वो जैसी भी थी ऐसी थी। तो हमारे पेरेंट्स कैसे मतलब मेरे पेरेंट्स शादी के बाद कैसे माने थे वो सारा नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलेगा। इसमें मैं इतना बता देती हूँ कि हमारा था जो 4 साल का रिलेशन, उस रिलेशन में हम गिनती के मिले हैं ना भाई। मतलब हमारे पास कोई फोटो भी नहीं है। मतलब हमारी लव ऐसा था कि हमको पता नहीं था कि हमारी शादी कभी फ्यूचर में हो पाएगी, क्योंकि मैं इनको आधे टाइम अपने फ़ोन से ब्लॉक रखती थी, क्योंकि ये इतना ज़्यादा हमारा रिलेशन था, हमारा प्यार था, लेकिन हम लोग मिलते नहीं थे ना। हम लोग मिले ज़्यादा हैं ना, हम लोग घूमे फिरे हैं। हमारी सिर्फ बात हुई और वो भी बहुत डिस्टेंस में, 6-6 महीने हमारी बात नहीं होती थी। बट ये कि फिर भी हमारी प्यार सच्चा था, शादी हुई हमारी। ये बड़ौदा चले गए थे, उसके बाद तो हम लोग 1-1.5 साल नहीं मिले थे। तो मतलब ऐसा है कि हमको यही नहीं पता हम कहाँ गए। अभी वैसे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो हमें आपको बतानी है, सो वो नेक्स्ट ब्लॉग में, बस नेक्स्ट ब्लॉग में ये पता चलेगा कि हमारी शादी कैसे हुई, ये यहाँ तक बता देना। बताएंगे हम, अब वो एक आपके लिए सरप्राइज है कि उसके अलावा हम क्या बताने वाले हैं। हमारी 4 साल के बीच की जर्नी जो है, हाँ वो वाली इंटरेस्टिंग चीज बताएंगे। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है, शेयर करेंगे क्योंकि उसमें कुछ अभी तो जानने का टाइम नहीं है ना, तो नेक्स्ट व्लॉग में बने रहिएगा। ऑलरेडी हो चुका है, तो इस व्लॉग को ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिएगा और नेक्स्ट पार्ट का वेट कीजिएगा। बाय बाय।